पहले ये तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर में मशहूर फिल्म से लिया गया है शोले। ये असरानी हैं और इधर जो है वो जासूसी करने वाले हरिराम नाई की फोटो है। और ये मशहूर जो तस्वीर है बहुत वायरल होता है और बहुत सारे मीम्स बनते हैं। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इससे आसपास में ही कोई टॉपिक है, इसकी आसपास में कोई टॉपिक है जिसको मैं छेड़ने वाला हूं। उसी को लेकर बात करूंगा कि आखिरकार ये हरिराम नाई कौन है, असरानी कौन है, जिसके बारे में तिवारी भैया चर्चा करेंगे। तो चिपक के देखिए कि आखिरकार ये टॉपिक है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल ये तस्वीर मनीष सिसोदिया जी का है और ये अरविंद केजरीवाल जी का है। ये तस्वीर है। अब फिर से एक सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज किया है। फ्रेश एफआईआर, मतलब एकदम ताजा तरीन एफआईआर। बहुत सारे तो केस लदा ही हैं, लेकिन एक और फ्रेश सीबीआई ने केस एफआईआर दर्ज किया है। नाम है उस केस का स्नूपिंग, मतलब कि एक दूसरे के बारे में पता लगाना कि वो मेरे खिलाफ क्या कर रहा है, वो मेरे खिलाफ क्या कर रहा है। पता लगाओ अमित शाह क्या कर रहा है, पता लगाओ नरेंद्र मोदी के ऑफिस में क्या हो रहा है, पता लगाओ भारतीय जनता पार्टी मेरे बारे में क्या सोच रही है, पता लगाओ कि कहीं आम आदमी पार्टी का नेता तो बीजेपी से नहीं मिल रहा है, पता लगाओ कि आम आदमी पार्टी के किसी विधायक के पास माल कितना पड़ा हुआ है, पता लगाओ कि कहीं हमारी सरकार गिराने की साजिश तो नहीं हो रही है, पता लगाओ कि हमारे पीछे कोई पड़ा तो हुआ तो नहीं है। इस तरह की जासूसी करने का नया मामला बकायदा मनीष सिसोदिया के खाते में आ गया है और सीबीआई ने बकायदा इसके लिए एकदम फ्रेश एफआईआर दर्ज कर लिया है। लेकिन जैसे ही एफआईआर दर्ज हुआ है उसके बाद अरविंद केजरीवाल के जमीन थोड़ी सी गर्म होने लगी है। अब क्यों गर्म हो रही है मैं बताऊंगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर के पास पे भी जांच की आंच पहुंच सकती है, क्योंकि जो पकड़ा गया है वो खासम खास है। लेकिन मामला क्या है ये पहले बताता हूं। मामला है कि दिल्ली सरकार में विजिलेंस डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के पास है। बताइए, मतलब शिक्षा मंत्रालय, शराब मंत्रालय, मतलब कितने गुण हैं इस मंत्री में, कितने गुण है इस आदमी में यार। सैल्यूट है, सैल्यूट है। बताओ, शराब मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यहाँ तक कि विजिलेंस डिपार्टमेंट भी। तो उसमें मामला क्या है, जिसमें 2015 में एक फीड बैंक यूनिट, जिसका शॉर्ट नेम है एफयू, का गठन किया गया था। तब इसमें 20 अधिकारियों के साथ काम करना शुरू किया गया था। आरोप है कि एफबीयू ने फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक राजनीतिक विरोधियों की जासूसी करती थी। मैंने जो कहा था आपको कि इसके बारे में पता लगाओ, उसके बारे में पता लगाओ, इसके बारे में पता लगाओ। यूनिट ने न कि सिर्फ बीजेपी नेताओं के बारे में बल्कि आम आदमी पार्टी के जुड़े नेताओं पे भी नजर रख रही थी। मतलब मनीष सिसोदिया अपने नेताओं पे भी जासूसी कराते थे। ये आरोप, मामला ये आया है, मतलब अपने नेताओं के भी, कि पता लगा कि कहीं आम आदमी पार्टी का नेता तो अमित शाह से नहीं मिल रहा है, पता लगा कि आम आदमी पार्टी का नेता सारी खबर कहीं बीजेपी को तो नहीं देता है, पता लगा कि अमित शाह हमें पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, पता लगा कि हमारी बैंकों की मतलब जांच तो नहीं हो रही है, पता लगा कि हमें कोई फंसाने की साजिश तो नहीं हो रही है। इस तरह की बातें सामने आई थी। इतना ही नहीं, इस यूनिट के लिए एलजी से कोई परमिशन नहीं ली गई थी। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर सीएम के इस्तीफे की मांग भी कर रही है। अब समझ में आया? तो उसी को लेकर सीबीआई ने बकायदा लिखा है कि सीबीआई रजिस्टर्ड फ्रेश करप्शन केस अगेंस्ट फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिसका मैंने बताया कि एफयूबी। जैसे ही ये बात सामने आई उसके बाद क्या था, केजरीवाल फिर से भड़क गए। लेकिन केजरीवाल ने क्या कहा और केजरीवाल के घर तक आंच क्यों पहुंच रही है इसकी भी बात करूंगा। लेकिन किन किन ऑफिसरों पे कार्रवाई और उन पे होने वाली जांच है, जैसा ये देखिए। पहले नंबर पे है आरोपी नंबर मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम, जो कि उनके एफआईआर में नाम है।
सुकेश कुमार जैन 1992 के IRS ऑफिसर हैं, तत्कालिक विजिलेंस सचिव हैं नई दिल्ली के। राकेश कुमार सिन्हा रिटायर्ड DIG CISF CM के स्पेशल एडवाइजर और ज्वाइंट डायरेक्टर फीडबैक यूनिट के FBU का। उसके बाद प्रदीप कुमार पुंज रिटायर्ड ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर IB के दिल्ली फीडबैक यूनिट के डिप्टी डायरेक्टर थे। सतीश क्षेत्रपाल रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट CISF दिल्ली सरकार के फीडबैक ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। गोपाल मोहन जो कि CM केजरीवाल के एंटी करप्शंस के एडवाइज़र हैं। तो ये था कहानी। तो मैंने कहा था ना आपकी कि जो CBI नया FIR दर्ज की है वो जांच की आंच केजरीवाल के घर तक पहुंचने वाली है, क्योंकि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम है, वो नाम है कि गोपाल मोहन उनके सलाहकार, उनका नाम इस लिस्ट में है। बताइए। और कुछ और नहीं किया जा रहा था, सिर्फ ये किया जा रहा था कि BJP नेताओं की जासूसी तो हो ही रही थी, साथ में अपने नेताओं की भी जासूसी कराई जा रही थी कि पता लगा कि कहीं कोई हरिराम नाई तो पार्टी में नहीं है, जिसको लेकर अब CBI ने नया FIR रजिस्टर्ड किया है। बताइए, ऐसा मंत्री कहीं मिलेगा क्या देश में? कितने गुण हैं, मतलब शिक्षा में अलग से खेल, शराब में अलग से खेल, और विजिलेंस डिपार्टमेंट दिया गया तो उसमें भी अलग से खेल। ऐसा गुणकारी मंत्री कहीं है क्या पूरे देश में? बताइए। इसी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। सही में क्या केजरीवाल की मांग है कि भारत रत्न दे दो ऐसे लीडर का? स्वतंत्रता सेनानी से बराबरी करती थी, बताइए, जासूसी करवाने के लिए। और ये लोग आए थे देश के राजनीतिक की दिशा और दशा बदलने, कि हाँ, हम दिशा और दशा बदल देंगे इस दुनिया का, इस भारत के लोकतंत्र का। लेकिन सोचिए कि लगातार जिस तरह की बातें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं ढेरों सवाल पूछती है कि क्या वो तमाम चीज़ें पाखंड और ड्रामा था, कि जब आप राजनीतिक के मैदान में बाहर थे तो लगातार ये कहते थे कि हम ये बदलने आए हैं, वो बदलने आए हैं, ये करने आए हैं। आपको क्या जरूरत आन पड़ी केजरीवाल जी कि आपको अपने ही राज्य में विजिलेंस के लिए तैयारी करना पड़ा? अब वो भी उन तमाम रिटायर्ड ऑफिसरों को लाया गया। न केंद्र सरकार से आपने मंजूरी लिया, न LG से मंजूरी लिया। ऐसे कौन से आन पड़ी ताकि वो तमाम इंफॉर्मेशन भारत सरकार के निकाल सके, वो तमाम इंफॉर्मेशन आम आदमी पार्टी के नेताओं का निकाल सके, आप तमाम वो चीज़ें कर सकें जो आपके दिमाग में चल रहा है। ये है असली राजनीति। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से CBI ने ये तमाम चीज़ें FIR में लिखा है वो कहीं ना कहीं बेहद परेशान करने वाली है आने वाले दिनों में। आज जैसे ही ये जांच की आंच केजरीवाल के घर तक पहुंचेगी तो वही राग अलापना शुरू कर देंगे कि मोदी मुझे खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही ये FIR दर्ज हुआ उसके बाद क्या था, उन्होंने जो कहा वो बतला देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि PM मोदी की साजिश है कि मनीष सिसोदिया पर झूठे केस लगाकर उन्हें जेल में रखा जाए। यह देश के लिए बहुत दुखद की बात है। नरेंद्र मोदी के पास कौन काम नहीं है, साजिश रच रहे हैं। चलिए ठीक है, कभी अरविंद केजरीवाल मौका मिले तो डिबेट कीजिए शराब नीति पे, बाकी सब छोड़िए। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।